दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालात को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक बार फिर अहम बैठक बुलाई है। दिल्ली सचिवालय में होने वाली इस बैठक में दिल्ली के सभी मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली में पिछले कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बेहद खराब के श्रेणी में बना हुआ है। आज भी 400 के पार है और प्रदूषण के हालात में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। काम करने का है। मुझे लगता है सभी लोग सक्रिय होंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी, आप लगातार कोऑर्डिनेशन की बात करते रहे कि सभी को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन एक राज्य है जिसके साथ आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, पंजाब है, क्योंकि वहाँ पे आपकी सरकार है। तो इस बीच की आपकी कोई बातचीत हुई है वहाँ के पर्यावरण मंत्री से या वहाँ के मुख्यमंत्री से कि खासतौर पर पराली जो वो कम कर सकते हैं वो कम करें? नहीं, पराली देखिए, जो पराली कम करने की घटनाएं तो पिछले साल से काफी कम हुई हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब बुआई का समय नजदीक आ रहा है। अभी स्कैटर्ड तरीके से पराली जल रही थी 15 सितंबर से अब तक, अब नजदीक आ रहा है तो एक साथ पराली जलने की अब किसान जल्दबाजी में है। तो वहां लोगों से बात हो रही है कि वहां पे अब इमीडिएट तात्कालिक एक्शन की जरूरत है, क्योंकि दीर्घकालिक एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब सरकार ने सबमिट किया है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, वो तो दीर्घकालिक है। अभी तो तत्काल मुझे लगता है कि वहां के लोगों को भी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि लोकल लेवल पे सभी थानों को एक्टिव करके और इसको जितना कंट्रोल हो सकता है कंट्रोल करने की जरूरत है। बात कोई भरोसा दिया उन लोगों ने कि कैसे कम करें? नहीं, बात करने की तो बात हमारी हो ही रही है। फार्मूला तो यही, वहां पर भी लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसी पे काम करने की शुरू कर। दिल्ली के अंदर एक अलग तरीके से आप लोग एक अलग नीति लेकर आ रहे हैं, जो अलग काम कृत्रिम बारिश का, जिसे लेकर आपकी कल बातचीत भी हुई, एलजी ने भी ट्वीट किया था कि उन्होंने भी मुलाकात की। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है और इसे किया जा सकता है, इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? देखिए, 12 सितंबर को हमने एक्सपर्ट्स मीट की थी दिल्ली सचिवालय में, जिसमें बहुत तरह के एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया था। उसमें आईआईटी कानपुर ने ये कृत्रिम बारिश को लेकर के भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने जो बारिश कराई हुई है आईआईटी कानपुर में, लेकिन उन्होंने बरसात के मौसम में कराई बुंदेलखंड के इलाके में। हमने उस समय उनसे कहा था कि दिल्ली में सर्दियों में इसको कैसे किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि इन तमाम बयानों के बावजूद आखिर दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। आज आपको यही बता रहे हैं, दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर दरअसल बड़ा खेल चल रहा है। बैन के बावजूद ट्रकों की एंट्री धड़ल्ले से हो रही है। दिल्ली में धड़ल्ले से ट्रकों की एंट्री हो रही है। तमाम जो बॉर्डर पॉइंट्स है वहां से जब जी न्यूज ने ग्राउंड रियलिटी चेक किया तो ये तस्वीर खुलकर सामने आई। बड़े वाहनों पर कोई रोक नहीं है। जो बातें कही जा रही हैं ग्रैब 4 के नाम पर, दरअसल उनकी काली तस्वीर यही है जो दिल्ली की हवा में घुलती हुई नजर आ रही है। यूपी सीमा से आसानी से ट्रकों की एंट्री हो रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदूषण के नाम पर, प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर दरअसल मजाक हो रहा है और दिल्ली में धड़ल्ले से ट्रकों की एंट्री किस तरीके से हो रही है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूपी सीमा पर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है और दिल्ली में ये तमाम चीजें हो रही हैं ग्रैब 4 के नियम लागू किए जाने के बाद। और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ग्रैब 4 के नियमों को लागू किया गया था। इसके तहत BS3 यानी भारत स्टैंडर्ड 3 के पेट्रोल और BS4 स्टैंडर्ड के डीजल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन ग्राउंड पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। गुरुग्राम बॉर्डर से देखिए अनुष्का गर्ग की ये रिपोर्ट और आप भी देखिए कि किस तरीके से आपके साथ ये मजाक लगातार चल रहा है। तमाम ग्रैब 4 के नियमों को लागू करने के बावजूद किस तरीके से धड़ल्ले से एंट्री हो रही है ट्रकों की और प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए 5 नवंबर को ही ग्रैब के चौथे चरण को लागू किया गया था। इसके तहत जो BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं और BS4 की जो डीजल गाड़ियां हैं उनके दिल्ली के अंदर एंट्री को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही साथ जो बड़ी ट्रकें होती हैं डीजल की, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया था। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर है और यहाँ ग्राउंड से तस्वीरें जो है वो अलग ही देखने को मिल रही हैं। हम आपको साफ दिखाते हैं, ये वही एंट्री पॉइंट है दिल्ली का, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर है, जहाँ से आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। इनमें से कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो BS3 की पेट्रोल और BS4 की जो डीजल गाड़ियाँ हैं वो हैं, लेकिन उनको यहाँ पर रोका नहीं जा रहा है। किसी भी तरीके की जो चेकिंग है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ एक दूसरी तस्वीर जो है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं जरा अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कैमरा पैन करके आपको एक तस्वीर दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ जो बड़ी ट्रकें हैं, जो डीजल ट्रकें हैं जिनके अंदर इमरजेंसी का सामान नहीं रखा हुआ है,
उन ट्रकों को हालांकि यहाँ पर रोका गया है, दिल्ली के अंदर जो एंट्री है उसको लेकर के प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन छोटी गाड़ियों के ऊपर ये नियम लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी जो BS3 की पेट्रोल और BS4 की जो डीजल गाड़ियाँ हैं वो अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, गुड़गांव। तो अनुष्का गर्ग की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि दिल्ली का आसमान देखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि धुंध की चादर ने पूरे दिल्ली और NCR के इलाके को ढक लिया है और ये प्रदूषण का धुआं है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर, दिल्ली में ग्रैब 4 के नियम लागू हैं, इसके बावजूद ट्रकों की एंट्री धड़ल्ले से हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अब कृत्रिम बारिश करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि 20 नवंबर को सरकार कृत्रिम बारिश करा सकती है और इसके लिए IIT कानपुर के साथ संपर्क किया है दिल्ली सरकार ने और लगातार इस संभावना को तलाशा जा रहा है। 20 नवंबर की तारीख के लिए तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ग्रैब 4 के नियम लागू होने के बावजूद ट्रकों की एंट्री धड़ल्ले से हो रही है। और ये 4 अपडेट भी आपको बता दें, दरअसल ऑड इवन को लेकर अभी भी फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल सुनवाई होनी है। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि दिल्ली सरकार ऑड इवन लागू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और साथ ही 20 नवंबर को कराई जाएगी आर्टिफिशियल रेन, यानी कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, क्योंकि ये धुआं और धूल जो धुंध जो नजर आ रही है, इसे नीचे बैठाने के लिए ये कृत्रिम बारिश एक सहायक साबित हो सकती है। ग्रैब 4 के नियम लागू हो चुके हैं और कई पड़ोसी राज्यों में जो पराली जलाई जा रही है वो भी दिल्ली के लिए मुसीबत बनी हुई है। और इन तमाम अपडेट्स और तस्वीर के साथ ही अब आपको ग्राउंड जीरो पे लिए चलते हैं। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, राजू राज और साथ ही अनुष्का गर्ग। राजू, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, आप बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये जो रिपोर्ट नजर आ रही है, जिस तरीके से हमने जी न्यूज के दर्शकों को दिखाई, ये बहुत चौंकाने वाली है। और ये जो सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि ग्रैब 4 के नियम लागू करने, तमाम पाबंदियां लागू करने के बावजूद आखिर प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है? आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल पन्ने, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि बॉर्डर की तस्वीरें क्या है। गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और ये गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख रहे हैं गाड़ियों की एंट्री धड़ल्ले से चल रही है। हालांकि जो भारी वाहन है, ट्रकों की एंट्री रात 11 बजे खुलती है और सुबह 7 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके बावजूद जो बैन लगाया गया ग्रैब 4 लागू होने के बाद, वो BS4 जो डीजल गाड़ियां हैं, सिर्फ एसेंशियल सर्विस को छोड़कर सभी गाड़ियों की एंट्री बंद है। उसके बावजूद जी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम चीज़ें देखने को मिली। BS3 की बात करें, छोटे वाहनों के लिए यहाँ पर कई ऐसे वाहन आपको नज़र आएंगे जो BS3 के हैं, पुरानी गाड़ियाँ हैं, वो आसानी से जा रही हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर खासकर यहाँ पर कहीं भी ना तो परिवहन विभाग, ना तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या ना ही कोई ऐसी एजेंसी यहाँ पर इन गाड़ियों को रोकते हुए नज़र आ रही है। टोल बूथ ज़रूर है, टोल बूथ पर ये गाड़ियाँ टोल देती है, चली जाती है। इसके अलावा कई ऐसे यहाँ पर ग्राउंड पर मैं देख रहा हूँ जो डग्गा मार बसें जिनकी परमिट नहीं होती है, अलग राज्यों से आती है, उनकी एंट्री भी धड़ल्ले से चल रही है। वो बाकायदा डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, आसानी से आ जा सकती है। तो ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से मैं दिखाना चाह रहा हूँ और कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि जो सरकार दावे कर रही है, उन दावों में सच्चाई कितनी है। आप नियम तो बना रहे हैं, लेकिन नियम धरातल पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि जिस प्रदूषण स्तर की बात हम पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं कि दिल्ली में जो एक्वाई लेवल है, एयर इंडेक्स क्वालिटी, वो 400 से पार लगातार चल रहा है। सस्पेंस बरकरार है ऑड इवन को लेकर। कृत्रिम बारिश के लिए हम प्लान कर रहे हैं, 385 टीमें लगाई गई है इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, BS4 और BS3 के वाहनों को रोकने के लिए। उसके बावजूद धरातल पर कहीं भी रियलिटी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यही बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है राजू। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि धरातल पर कोई एजेंसी काम करती हुई नजर नहीं आ रही है, जिससे ये ग्रैब 4 के जो नियम कागजों में लागू किए गए हैं वो जमीन पर भी नजर आए। आप बने रहिए हमारे साथ में। अनुष्का भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुष्का, आप भी बताइए, आपके आसपास अभी भी जो आसमान नजर आ रहा है वो धुंध और धुएं से भरा हुआ नजर आ रहा है। क्या स्थिति आपके आसपास नजर आ रही है? क्या वहां भी वही स्थिति है, जमीन पर कोई नहीं? बिल्कुल प्रणय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कुछ हफ्तों से प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के पास है। एक आपको मैं यहाँ से तस्वीर दिखाना चाहूँगी। वैसे तो कहा जाता है तस्वीरें सब कुछ साफ बयां करती है, लेकिन यहाँ प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि तस्वीरें भी धुंधली पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा टॉल पॉइंट है जहाँ से दिल्ली के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो एंटर करती हैं। और आप
देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ धड़ल्ले से BS3 की पेट्रोल और BS4 की जो डीजल गाड़ियाँ हैं वो अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। कोई चेकिंग नहीं हो रही है। आप देखिए अभी भी एक बस की एंट्री जो है वो होती हुई आपको नजर आ रही होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कोई चेकिंग पॉइंट्स नहीं है, सभी गाड़ियां जो है वो अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। ग्रैब का चौथा चरण लगा हुआ है जिसके तहत इन सभी गाड़ियों को दिल्ली के अंदर प्रवेश जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से जनता के विश्वास के साथ साथ ग्रैब के चौथे चरण की धज्जियाँ जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी गुड़गांव का जो AQI लेवल है वो इस वक्त 397 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। और लगातार अगर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली तो जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो साबित हो सकती है। त्योहारों का समय आ रहा है और लगातार सरकार की तरफ से वादे जो है वो किए जा रहे हैं कि प्रदूषण को काबू में लाया जाएगा। बिल्कुल अनुष्का, और इसीलिए तो कहा जाता है कि सब कुछ गंवा कर होश में आए भी तो क्या, अगर बहुत देर से ये नियम लागू किए भी गए तो भी सबसे बड़ा सवाल इसी चीज को लेकर बरकरार है कि आखिर ये देरी क्यों की जा रही है। 5 नवंबर से ग्रैप लागू हुआ लेकिन जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। अनुष्का और राजू राज दोनों आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें। दिल्ली NCR में आज भी प्रदूषण का स्तर और हवा में घुले जहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हैं। लगातार दिल्ली में हवा खराब बनी हुई है और दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत NCR का जो पूरा इलाका है वो इस समय आपातकाल की श्रेणी के अंदर है, यानी प्रदूषण का आपातकाल इस पूरे इलाके के अंदर देखने को मिल रहा है। बेहद गंभीर स्तर के ऊपर इस समय हवा बनी हुई है और ऐसे में खास तौर पर जो परेशानी है वो उन लोगों को ज्यादा होती है जिन्हें सांस लेने की दिक्कतें हैं, जिनको सांस की बीमारियां हैं। खास तौर पर बच्चों और बूढ़ों के लिए ये हवा बेहद खराब है। दिल्ली में बच्चों के लिए स्कूल बंद किए जा चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ये जो हेल्थ इमरजेंसी है एक तरीके की देखने को मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 421 के आसपास दर्ज किया गया है। 421 का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा बेहद खराब होना। और आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड या अच्छा तभी माना जाता है जब वो 0 से 100 की श्रेणी में हो। तो आप सोच सकते हैं कि जो खराबी का स्तर है वो 400 के करीब है, यानी इतना खराब है दिल्ली की हवा। और 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से दिल्ली और NCR के इलाके के अंदर हवा खराब है। आसमान नीला कहा जाता है लेकिन नजर नहीं आता है। 400 के पार AQI कई इलाकों के अंदर दर्ज किया जा रहा है और 10 नवंबर को बारिश की उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश अगर होती है तो हालात में कुछ सुधार की उम्मीद की जा रही है और नहीं होती है तो इस तरीके से सड़कों के ऊपर पानी का छिड़काव और साथ साथ 20 नवंबर को कृत्रिम रेन या कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की जा रही है ताकि हालात में कुछ सुधार हो सके, कुछ राहत मिल सके। लेकिन राहत तब मिलेगी जब नियमों का पालन ठीक तरीके से होगा और ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है। देखिए RK पुरम के अंदर 453 का एयर क्वालिटी इंडेक्स, पंजाबी बाग का इलाका जहां 444 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, साथ ही ITO वो जंक्शन पॉइंट जहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है वहां भी 441 का AQI दर्ज किया जा रहा है इस समय। और आप देखिए ये जो एयर क्वालिटी मीटर हम आपको रोज दिखाते हैं उसमें नोएडा की तस्वीर भी देखिए, 397 एयर क्वालिटी इंडेक्स है और ये लगातार खराब की श्रेणी में है। ये लाल और ऑरेंज के पास है। तो इस श्रेणी में होने वाला जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बताता है कि जो हवा आपके फेफड़ों में जा रही है वो बेहद जहरीली है, वो बेहद खराब है। और हवा एक ऐसी चीज है जिसके बिना जिंदगी की उम्मीद की जाना मुश्किल है। 397 AQI गुरुग्राम में दर्ज किया जा रहा है और गुरुग्राम और दिल्ली के बॉर्डर पर ही अनुष्का भी मौजूद हैं। वहां से अनुष्का गर्ग ने कुछ देर पहले एक रिपोर्ट भेजी, वो आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली समेत NCR में लगातार कई हफ्तों से प्रदूषण अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। लोग खराब हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होते नजर आ रहे हैं। आज के प्रदूषण की हालत क्या है इसकी एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर है जहाँ से हम आपको रोज ही रिपोर्ट भेज रहे हैं और आप देख सकते हैं आज भी रोज की तरह तस्वीर ऐसी ही दिखाई दे रही है। चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। जितनी भी गाड़ियां हैं वो हेडलाइट और टेल लाइट का इस्तेमाल करते हुए आती जाती हुई नजर आ रही है और लगातार कई दिनों से वाहन की गति के ऊपर प्रदूषण ने रोक लगा रखी है। जितनी भी गाड़ियां आ जा रही है आप साफ तौर पर देख सकते हैं, फ्लैश लाइट्स जो है वो जल रहे हैं। विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम है कि सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि मेट्रो के ऊपर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो CPCB के समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली का जो आज का AQI है वो 421 के आसपास दर्ज किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और ये पीछे बीते कई दिनों से जो हालत है वो बिल्कुल ऐसी ही नजर आ रही है। लोगों से यही अपील है कि घर से बाहर गैर जरूरी काम के लिए ना निकले। त्योहारों का समय है, पटाखे जलाने से परहेज करें और बच्चों और बूढ़ों को घर के अंदर सुरक्षित रखें। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।
दिल्ली के अक्षरधाम इलाके से अनुष्का की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। राजू और अनुष्का लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, दर्शकों को तो हमने बताया कि जमीन के ऊपर कोई चीज लागू नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर खड़ा होता है कि क्या ये केवल कोरी कागजी कवायद है, केवल दिखाने के लिए किया जा रहा है? वाकई में सरकार और प्रशासन की गंभीरता कहां है? देखिए, गंभीरता देखने के लिए कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनके जिम्मे ये काम सौंपा गया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को धरातल पर लाए। सरकार की बेशक कोशिश है कि जो प्रदूषण का स्तर खराब हो गया उसे कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए तमाम नियम बनाए गए हैं।